इस मूवी की शुरुआत में हमें एक चर्च को दिखाया जाता है जहां पर उसके अंदर एक आदमी पेंटिंग कर रहा था और वो कहता है अभी यहाँ पर उसको पेंटिंग करने के पैसे नहीं मिले हैं। जिसके बाद वो अपना काम खत्म करता है और पहुंच जाता है चर्च के फादर के पास, जहां पर पेंटर देखता है कि फादर की तो मौत हो चुकी है, जिसके कारण पेंटर को तो काफी ज्यादा नुकसान भी हो चुका था क्योंकि उसने अपना पूरा काम खत्म कर दिया था और जिसके बाद अब उसे कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले थे। जिसके बाद वो पेंटर डिसाइड करता है कि इस चर्च का अगला फादर वो ही बन जाएगा और उसे काफी प्रॉफिट भी होगी और उसको पेंटिंग करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और उसे पेंटिंग करने के पैसे भी कम मिलते थे, जिससे वो इस चर्च का फादर बन के काफी ज्यादा पैसे कमाएगा। जिसके बाद हमें एक लोरेंसो नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से अपनी जान बचाकर भाग रहा था और उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे पड़ा था जर्मीनो, क्योंकि लोरेंसो ने जर्मीनो को जुआ खेलते वक्त हरा दिया था और वो वहां से पैसे लेकर भाग रहा था और लोरेंसो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद जर्मीनो अपने आदमियों से कहता है कि उसे लोरेंसो किसी भी हालत में चाहिए और उसके पीछे लग जाओ और उसे लेकर मेरे पास आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोरेंसो अपने दोस्तों के पास पहुंच चुका है जो कि उसकी भागने में मदद करते हैं और उसको एक घोड़ा दे देते हैं जो कि उसकी यहाँ से भागने में मदद करे। और अगले ही सीन में हमें एक प्रिंसेस पैम्पेनिया को भी दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स की हाल ही में मौत हो चुकी थी, जो कि काफी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। और वहीं पर खड़ा था जर्मिनो और वो पिम्पिनिया से कहता है कि अब तुम क्या करने वाली हो, क्योंकि अब तुम्हारे पेरेंट्स तो जा चुके हैं, जिनकी पूरी संपत्ति भले ही तुम्हारे नाम है लेकिन तुम्हारे फादर का मेरे ऊपर काफी बड़ा कर्ज है, इसीलिए इस पूरी संपत्ति का असली हकदार मैं बन जाता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि इस पूरी संपत्ति को मैं ना लूं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, जिससे मैं इस संपत्ति को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस केवल तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। जिसके बाद हमें लोरेंसो को दिखाया जाता है जिसके पीछे जर्मिनो के आदमी पड़े हुए थे। जिसके बाद लोरेंसो को रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक डेड बॉडी को लेकर जा रहा होता है। वो कहता है कि ये पास के चर्च का ही माली है जिसकी बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है और साथ ही में ये गूंगा वो बहरा भी था। जिसके बाद लोरेंसो के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो सोचता है इस माली की जगह पर मैं चर्च में जा सकता हूँ। जिसके बाद वो देखता है कि जर्मिनो के आदमी उसके पीछे आ रहे हैं, जिनसे बचने के लिए वो पेड़ पर लटक जाता है और जर्मिनो के आदमी उसे देख नहीं पाते और आगे निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो जिस डाली पर खड़ा था वो अचानक ही टूट जाती है, जिससे लोरेंसो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उस चर्च की नाना जाती हैं और बेहोश पड़े लोरेंसो को अपने साथ ले जाती हैं और वो दोनों आपस में बात करती हैं कि ये बंदा देखने में बहुत ज्यादा हॉट है, हमें इसके साथ अपना प्राइवेट वर्क कर लेना चाहिए। और वो उसकी बॉडी को भी टच करने लगती हैं, साथ ही में लोरेंसो को भी अब होश आने लगता है, लेकिन वो बेहोश होने का नाटक करता है क्योंकि वो भी उन लोगों के साथ प्राइवेट वॉक करना चाहता था। और वहां पर एक नन आ जाती है और कहती है हमें भी एक ऐसे आदमी की जरूरत है और ना तो वो बोल सके और ना ही वो सुन सके और वो हमारा सारा काम भी कर सके। जिसके बाद हमें पिम्पिनिया को दिखाया जाता है जिसको जर्मिनो काफी ज्यादा परेशान करने लगता है क्योंकि वो उसे फोर्स कर रहा था उसके साथ मैरिज करने के लिए। और पिम्पिनिया डिसाइड करती है कि वो भी कुछ दिनों के लिए चर्च में रहने के लिए जाएगी और वो चर्च में पहुंच जाती है जहां पर वहीं की नर्स पिम्पिनिया को अपने हिसाब से वहीं पर रहने के लिए तैयार करती है, जहां पर लोरेंसो भी गूंगा बहरा बनकर वहीं का माली बन चुका था। पिम्पिनिया नर्स से पूछती है कि ये कौन है, तो नर्स उसे बताती है कि ये यहाँ का नया माली है। और तभी एक नन लोरेंसो को अपने पास बुलाती है और उसे वो लेकर जंगल में चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों जंगल में एक बड़ा मंगल करते हैं। और ये सब देखकर पिम्पिनिया को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि लोरेंसो को पिम्पिनिया पहले ही नजर में पसंद कर चुकी थी। और जिसके बाद हमें पिम्पिनिया के महल को दिखाया जाता है जहाँ पर जर्मिनो पहले से मौजूद था और वहाँ पर पहुंच जाता है रूस का राजकुमार, क्योंकि पिम्पिनिया के पेरेंट्स ने रूस के राजकुमार के साथ पिम्पिनिया की मैरिज पहले से फिक्स कर दी थी। उसके पहुंचने के बाद जर्मिनो उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि पिम्पिनिया मुझसे शादी करने वाली है, अगर तुम्हें अपनी जान ही प्यारी है तो जल्दी से तुम यहाँ से निकल जाओ। तो राजकुमार उस महल से निकलकर जा रहा होता है, तभी राजकुमार को एक आदमी रास्ते में मिलता है और वो राजकुमार को बताता है कि पिम्पिनिया जर्मिनो से तंग आकर एक चर्च में चली गई है जहाँ पर वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो राजकुमार चर्च की ओर निकल जाता है। जिसके बाद हम लोरेंसो को देखते हैं जिसके पास दो नर्स पहुंच जाती हैं जिसके साथ वो अपना यहाँ पर प्राइवेट वर्क करने वाली होती हैं। जिसके बाद वो अपना थोड़ी टाइम में वर्क कंप्लीट कर भी लेती हैं और ये सब पिम्पिनिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोरेंसो के साथ कोई प्राइवेट वर्क करे। पिम्पिनिया लोरेंसो को एक गाना गाते हुए देख लेती है जिससे वो उसकी असलियत निकालने के लिए एक प्लान बनाती है, जहाँ पर वो लोरेंसो के पास पहुंचकर उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध देती है और एक किस करती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। लेकिन ये सब सुनकर लोरेंसो को कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो काफी खुश भी था। जब वो अपनी आंखों से पट्टी हटाता है तो उसके सामने कोई भी नहीं था क्योंकि पिम्पिनिया वहां से जा चुकी थी। पिम्पिनिया लोरेंसो के बारे में नर्स को
बताती है कि वो कोई भी गूंगा आदमी नहीं है, वो सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। ये सब सुनकर नर्स लोरेंसो को चर्च से बाहर निकाल देती हैं और लोरेंसो पेम्पिनिया से कहता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, ना ही करने के लिए कोई काम जिससे मैं कुछ पैसे कमा सकूं। और वो पेम्पिनिया से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो अपने साथ कुछ काम के लिए उसको रख ले, जिससे पेम्पिनिया उससे कहती है चलो ठीक है तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि पेम्पिनिया भी उसको साथ ले जाना चाहती थी। और वो उसके साथ उसके रथ पर ही जाने लगता है। जिसके बाद हम रूस के राजकुमार को देखते हैं जो पेम्पिनिया की तलाश में एक झरने के पास पहुंच जाता है, जहां पर एक लड़की नहा रही थी। और वो उससे पूछता है क्या तुम पेम्पिनिया को जानती हो, मैं उससे शादी करने के लिए आया हूँ। तो वो लड़की कहती है हाँ मैं ही तो पेम्पिनिया हूँ, क्योंकि रूस के राजकुमार ने पेम्पिनिया को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो उस लड़की की बात पर विश्वास कर लेते हैं। और अगले ही सीन में हमें पेम्पिनिया और लोरेंसो को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे। लोरेंसो कहता है कि मैं चर्च में किसी लड़की से प्यार करता हूँ जिसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे किस किया था, मैं तभी से उससे प्यार करने लगा हूँ। और उसने कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि ये बात जानकर पेम्पिनिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये सब पेम्पिनिया ने किया था। पेम्पिनिया लोरेंसो से कहती है कि अगर तुम मुझे किस करोगे तो तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी। लोरेंसो से किस करने वाला ही था, तभी वहां पर आ जाता है जर्मिनो। और जर्मिनो लोरेंसो को देखकर काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लोरेंसो से काफी पुराना हिसाब भी चुकाना था और दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। लेकिन लोरेंसो जर्मिनो से नहीं जीत पाता और वो उससे हार जाता है। तो जर्मिनो लोरेंसो को कारागार में बंद कर देता है। तो पेम्पिनिया जर्मिनो से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें लोरेंसो को छोड़ना ही होगा। जर्मिनो कहता है ठीक है मैं उसे छोड़ दूंगा। और शादी की डेट निकालने के लिए एक पाथरे को बुलाया जाता है जो कि होता है वही पेंटर पाथरे। पेम्पिनिया उस पाथरे से पहले से बात कर लेती है। वो कहती है तुम्हें कुछ भी करके इस डेट को आगे बढ़ाते जाना है। तो पाथरे कहता है हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। जब पाथरे डेट को जर्मिनो से आगे बढ़ाने के लिए कहता है तो जर्मिनो पाथरे के गले पर तलवार रख देता है और कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। तभी वहां पर रूस का राजकुमार और लॉरेंसो भी वहीं पर आ जाता है और उन दोनों की जर्मिनो के आदमियों के साथ काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और वो दोनों जर्मिनो के आदमियों को मार गिराते हैं। और जब लोरेंसो जर्मिनो के साथ फाइट शुरू करता है तो जर्मिनो एक कुएं में गिर जाता है और वहीं पर मारा जाता है। और पेम्पिनिया अपना चेहरा ढके हुए रूस के राजकुमार से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और जैसे ही रूस के राजकुमार को वो अपना चेहरा दिखाती है तो रूस का राजकुमार कहता है नहीं तुम पेम्पिनिया नहीं हो जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। तभी पेम्पिनिया के पीछे वही लड़की आ जाती है जो राजकुमार को झरने के पास मिली थी। वो राजकुमार के पास पहुंच जाती है, लेकिन अब लोरेंसो कहता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने मुझे चर्च में किस किया था। पेम्पिनिया लोरेंसो को किस करती है और लोरेंसो समझ जाता है कि यह वही लड़की है जिसे वो चर्च में मिला था और जिसे वो प्यार करता है। जिसके बाद वो पेंटर पाथरे सभी जोड़ों की शादी करा देता है, जिसके साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है।